लाइफस्टाइल और आहार में गड़बड़ी के कारण पिछले कुछ सालों से किडनी की बीमारियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसमें बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी तरह की उम्र के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। खास करके सबसे ज़्यादा किडनी की बीमारी डायबिटीज मरीजों में देखी जा रही है। डायबिटीज अनकंट्रोल होने का नतीजा है कि मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। किडनी रोग की बढ़ती बीमारियों को देखते हुए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एनएमसीएच किडनी रोग विभाग की नेफ्रोलॉजिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खुशबू रानी। मैम, स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में आपका। मैम, हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे तो एक इम्पोर्टेंट है किडनी की बीमारियां। किडनी डिजीज इतनी तेजी से कॉमन होती जा रही हैं, तो मैम इसका कारण क्या है? सबसे ज़रूरी कारण जो आज के मतलब डेट में आप कह सकते हैं, जो हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा बदल गया है, बहुत ज़्यादा सिडेंट्री कहने का मतलब है 8 से 10 घंटे हम बैठे रहते हैं अपना काम करने के चक्कर में। हमारे पास 1 घंटा भी टाइम नहीं है एक्सरसाइज़ करने का। खाने में नमक और तला हुआ जो फैट का जो मात्रा है लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ में जो कैलोरी रिच जिसको कहते हैं कि खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ गई और प्रोटीन की मात्रा घटती चली जा रही है। एक सब बहुत कॉमन कारण है कि डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है और यही दोनों बीमारियां जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट कारण है आज डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो किडनी को ख़राब कर रही हैं। बहुत कॉमन ये देखने को मिल रहा है कि जिसको डायबिटीज है उनकी किडनी और ज़्यादा डैमेज हो रही है। मैम, तो मैं डायबिटीज और किडनी ये दोनों में कुछ अंतर बताइए। और दूसरा ये है कि डायबिटीज के पेशेंट क्यों इतनी ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं जिनकी किडनी पे असर पड़ रहा है? देखिए, डायबिटीज़ को जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, साफ शब्दों में कहें तो शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ा रहना। यदि खाली पेट का शुगर आपका 125 से ज़्यादा है और खाने के 2 घंटे बाद का शुगर 200 से ज़्यादा है, या फिर HbA1c जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है, उसकी मात्रा यदि 6.5 से ज़्यादा है और साथ में आपको लक्षण है डायबिटीज़ के, तो आप डायबिटिक हैं। ये तो डायबिटीज़ हो गया। तो डायबिटिक किडनी डिज़ीज़ डायबिटीज़ से होने वाली जो किडनी बीमारियाँ हैं, उनको कहते हैं। दरअसल जैसे-जैसे उम्र बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लोगों को अच्छी क्वालिटी का मेडिकल केयर मिल रहा है, तो उस हिसाब से लोग धीरे-धीरे बुज़ुर्ग हो रहे हैं और ये सब जो लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं और ज़्यादा उम्र तक हम देख रहे हैं। तो इसी वजह से किडनी बीमारियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। आज डायबिटीज़ जो है दुनिया में सबसे बड़ा कारण बन गया है किडनी खराब होने का, है ना? साथ में यंग बच्चों में, छोटे बच्चे जो हैं आप कम उम्र में देखेंगे मोटापे से ग्रसित हो रहे हैं। ज़्यादा टाइम वो बाहर खेलने की बजाय वीडियो गेम, मोबाइल और टीवी पे लगे हुए हैं। लगातार उनका वेट बढ़ रहा है, उनका खान-पान जो है वह हाई फैट, हाई कैलोरी होता जा रहा है। तो कम एज में भी डायबिटीज़ बहुत कॉमन होता जा रहा है। आपने बताया कि बच्चों में भी किडनी की बीमारी बढ़ रही है, तो मैम इसका क्या कारण है? क्या अनुवांशिक भी है? हाँ, जो ट्रेडिशनल जो थे कारण बच्चों में किडनी बीमारियों के, उनमें आनुवांशिक बीमारियाँ एक कॉमन कारण था जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो परिवार में माता-पिता से या फिर दूसरे तरीके से बच्चों को जेनेटिकली मिलता है। साथ में जो कॉमन बच्चों में बीमारियाँ बड़ों से ज़्यादा मिलती हैं, उसमें एक होता है रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, जिसमें कि क्या होता है, बना हुआ पेशाब जो है, पेशाब की थैली से वापस किडनी की तरफ जाता है और किडनी को खराब करता है। साथ में सिस्टिक डिजीज़ेज़ होती हैं जो कि फफोले पड़ जाते हैं किडनी में, वो भी बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। जो मेल बच्चे हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन का एक कारण होता है जिसको पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व कहते हैं, वो भी कॉमन कारण है कम एज में किडनी खराब होने का। ये सब तो थे ही कारण, बट जो अब मोटापे की मात्रा बढ़ती जा रही है बच्चों में, शुगर कम से कम एज में होता जा रहा है, डायबिटीज़ होता जा रहा है, वो और ज़्यादा ऐड ऑन हो जा रहा मोटापा है। भी किडनी खराब करने के लिए बहुत मतलब प्रोन बनाता है। जी जी जी। हाँ। अच्छा, यानी कि ये तो कारण होता है कि जैसे फास्ट फूड वगैरह बच्चे ज्यादा खा जी रहे जी हैं। जी बिल्कुल, उसकी वजह से कहीं बाहर का खाना खाते हैं उसमें नमक की मात्रा, तेल की मात्रा घर के खाने से बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑयली खाना ज्यादा होता है इसके हाँ, वजह तो से। कभी-कभी के लिए तो ठीक है, बट अगर हफ्ते में 2 बार 3 बार ये हो रहा है, तो ये बिल्कुल डायबिटीज़ के लिए प्रोन करेगा। सारे जैसे किडनी के जो मरीज हैं डायलिसिस पे चलते हैं मैम, तो मैम डायलिसिस पे कब पेशेंट जाते हैं, क्या है डायलिसिस, इसके बारे में मैम थोड़ा बताइए। जब किडनी बीमारी 3 महीने से ज़्यादा बनी रह जाती है, नहीं ठीक होती है, तब हम उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलने लगते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की 5 स्टेजेस हैं। स्टेज 5 को हम लोग कहते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़। उसमें ये हो जाता है कि किडनी का फंक्शन इतना कम हो गया कि आपके डे टू डे भी जो आप खाने से और बाकी जो वेस्ट मटेरियल आपका बनता है, जो पेशाब के रास्ते से निकल जाना चाहिए, उतना काम शरीर खुद से नहीं कर पाता है। तब हमें वो आर्टिफिशियल तरीकों से सफाई करनी पड़ती है खून की, जो मात्रा ब्लड में यूरिया की बढ़ जाती है, क्रिएटिनिन की,
मशीन द्वारा जब हम खून की सफाई करते हैं तो उसी को डायलिसिस कहते अच्छा। हैं। कृत्रिम किडनी का काम कर रहा है वो, जब आपका हम्म। नेचुरल किडनी नहीं काम कर रहा है तो आप मशीन द्वारा खून साफ कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट जैसे डायलिसिस के बाद वो ट्रांसप्लांट पे जाते जी, हैं, जी। जिसका कि किडनी नहीं काम करता है मैम। जी। तो एक तो लोगों में जैसे खास करके महिलाएं और पुरुष जिनको ट्रांसप्लांट कराने की नौबत आती है, तो जी। उसमें थोड़ा सा अवेयरनेस का कमी भी हम देखते बिल्कुल हैं है, हाँ। कि उन लोग के मन में एक सवाल रहता है ये जी। कि ये ट्रांसप्लांट कराएं सक्सेस है कि नहीं सक्सेस हाँ, है। तो मैम बिल्कुल। इस पे आप बताइए क्या। जैसे आपको डायलिसिस मैंने बताया कि जब शरीर जो है अपना काम किडनी खुद नहीं कर पा रहे हैं तो हम मशीन द्वारा साफ कर रहे हैं। इसी का ऑल्टरनेटिव है कि जब आपके 2 अपने नेटिव किडनी नहीं काम कर रहे हैं तो आपके कोई रिश्तेदार जो हैं आप अपना एक किडनी आपको दान कर दें। अच्छा। ताकि वो भी एक किडनी पर स्वस्थ रहें और आप भी अपने एक नई किडनी से पेशाब बनाने लगें और स्वस्थ हों। इसी को किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट को लेके कई तरह की गलत मान्यताएं हैं। सक्सेस नहीं होता इसमें, है ना, नई किडनी भी खराब हो जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है। जब भी ट्रांसप्लांट होता है तो बहुत एक महीन तरीके से हर एक चीज़ का जांच किया जाता है कि किडनी देने और लेने वाले दोनों बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। किडनी देने के बाद एटलीस्ट आगे के 10 साल तक देने वाले जो किडनी दान कर रहे हैं उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी एक किडनी पे रहने पे। प्लस हमेशा देने वाला का जो डोनर का लाइफ है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा। तो कभी भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। प्लस सक्सेस की बात रही तो आपको ये बता दूं कि इंडिया में अभी जो है पूरे विश्व के तीसरे नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स हर साल हो रहे हैं किडनी के। अच्छा। सारे विकसित देशों, यूरोप, अमेरिका सब मिला के इंडिया तीसरे नंबर पे है किडनी ट्रांसप्लांट्स में। और उस पर भी हमारे यहाँ सक्सेस रेट ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद डायलिसिस ना होने की नौबत ऑलमोस्ट 85% या उससे ज़्यादा है। तो सक्सेस रेट अच्छा है। डायलिसिस से मतलब एक तरीके से छुटकारा है और आप अपना एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं ट्रांसप्लांट करके। कि हम लोग कई बार जैसे IAMS में यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो हम लोग कई बार आंकड़ा वगैरह भी प्रकाशित किए हैं मीडिया के माध्यम से। उसमें खास करके महिलाओं की संख्या ज्यादा है जो कि अपने डोनेट करती हैं किडनी को लेकर। मैम तो मैम जैसे इसको लेकर बताइए, एक तो महिलाएं आगे आ रही हैं, पुरुषों को क्या कहना है इससे। दरअसल देखा गया है कि खासकर हमारे देश में यदि 10 ट्रांसप्लांट स्पाउजल मतलब हस्बैंड वाइफ का आपस में यदि ट्रांसप्लांट हो रहा है, डोनेशन हो रहा है, तो देखा गया है कि 10 में से 9 बार वाइफ डोनेट कर रही है हस्बैंड को और मात्र 1 बार ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड डोनेट कर रहा है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि अभी भी हमारी सोसाइटी में जो है पुरुष प्रधान सोसाइटी है। हस्बैंड ही बाहर जाते हैं, पैसे का अरेंज करते हैं, वाइफ अभी भी हाउस वाइफ हैं, एक तरीके से डिपेंडेंट हैं। तो उनके ऊपर कई तरह का इमोशनल प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है। अगर नहीं देंगी तो उनको लगता है कि फिर कैसे मेरा घर चलेगा। और तो इसीलिए महिलाएं ज़्यादा आगे आती हैं। पुरुषों से मुझे ये कहना है कि आपकी वाइफ भी आपका बहुत अभिन्न अंग है और एक गुर्दे पे आप भी बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो अपनी वाइफ को किडनी डोनेट करने में मत हिचकिचाइए। वाइफ भी आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट आप हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा भी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों को लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, वाइफ ही तो है, बट वो आपकी बेटर हाफ है ना। देखते हैं कि जैसे कि पेशाब में जैसे प्रोटीन आ रहा है मैम, ठीक है, तो अगर जैसे पेशाब में अगर प्रोटीन आ रहा है तो उसको रोकने के उपाय क्या है मैम। पेशाब में प्रोटीन आना अक्सर किडनी बीमारी का पहला लक्षण होता है ना। इसको रोकने के लिए 2 तरीके का है, या एक चीज़ को कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब बिना दवाइयों के आप क्या क्या कर सकते हैं, और फार्माकोलॉजिकल मतलब दवाइयाँ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स। सबसे ज़रूरी है कि हम अपना यदि ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज़ हैं तो उसको कंट्रोल में रखें, अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, कोशिश करें कि अगले 6 महीने में हम 10% अपना वेट कंट्रोल कर लेंगे। तीसरी चीज़ है खाने में जो सबसे ज़रूरी है कि प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं, कार्बोहाइड्रेट कम करें, पानी ज़्यादा लें, ताज़ा फल सब्जियां लें और डिसाइड करें कि हफ्ते में 5 दिन एटलीस्ट हम आधे घंटे के लिए कुछ ना कुछ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये सब उतने ही प्रभावी हैं जितने की दवाइयाँ हैं और वही एक चीज़ है जो आपके हाथ में है। ये सब के बावजूद अगर प्रोटीन बढ़ रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो दवाइयाँ तो है ही हैं। दवाइयों में जो सबसे कॉमन क्लास ऑफ दवाई जो प्रोटीन रोकने के लिए हम देते हैं वो है ACE ARB, बट इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। जो आसान है और जो आपके हाथ में है वो आपको बिल्कुल करना चाहिए। स्वस्थ किडनी के लिए आप क्या राय देती हैं हमारी दर्शकों को। जो सबसे ज़रूरी राय मैं दूंगी स्वस्थ किडनी के लिए है कि पानी के लिए बिल्कुल परहेज ना करें। पानी डेली 2.5 से 3 लीटर ज़रूर पिएं और पानी में कोल्ड ड्रिंक को नहीं इंक्लूड करें। पानी मतलब पानी। दूसरा चीज़, खाने में नमक कम, चिकनाई कम और अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। वेट कंट्रोल करिए अपना। यदि आपका वेट बढ़ा हुआ है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग तो वेट कंट्रोल करना है। और
जितना ज़्यादा हो सके ताज़ी सब्जियाँ और फल अपने खाने में इंक्लूड करें। और यदि आप ब्लड प्रेशर या शुगर के या हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं, या फिर आप दर्द बुखार की दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह के ले रहे हैं, एंटीबायोटिक या गैस की दवाइयाँ लंबे टाइम से ले रहे हैं, तो बिल्कुल ये गलत है। उसको रोकें और जब ज़रूरत पड़े तभी डॉक्टर से मिलकर ये दवाइयाँ लें। अभी आप सुन रहे थे एनएमसीएच के किडनी रोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खुशबू रानी मैम का संदेश यही है कि स्वस्थ किडनी को अगर रखना है तो कम से कम दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पिएं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। मैम आप हमारी स्टूडियो में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।